पाकिस्तान ने किया फिर सीज फायर का उल्लंघन। बीएसएफ का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के सांबा में तनाव। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हमारे पास है 55 विधायकों का समर्थन। महबूबा मुफ्ती ने की राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया पीडीपी पर तंज, कहा 55 विधायकों का है समर्थन तो क्यों नहीं बनाते सरकार। अमृतसर में संघ ने किया घर वापसी का कार्यक्रम। 23 परिवारों के 123 ईसाइयों को बनाया गया सिख। और उत्तर प्रदेश के 4 और शहरों में दौड़ेंगी मेट्रो। कानपुर, आगरा, मेरठ के लिए कैबिनेट की मंजूरी। राइट, वेलकम टू द इनसाइड स्टोरी ऑन लेमन न्यूज़। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और आप देख रहे हैं मुझको लेमन न्यूज़ पर। एक बार फिर मैं आपके सामने ये बात बता दूं, हमारा एक अकेला चैनल है, लेमन न्यूज़ एक अकेला चैनल है। और ये बात कहते हुए एक तरफ मुझे बहुत गर्व हो रहा है और दूसरी तरफ बहुत दुख भी हो रहा है। गर्व इसलिए हो रहा है कि हम अकेले वो चैनल हैं जिसने आदर्शों के आधार पर हमेशा काम किया है। यानी जब भी हमने कोई बात कही है उसके अंतिम चरण तक हम उस बात को लेकर के गए हैं। एंड वी हैव ऑलवेज गॉट क्लोजर ऑन व्हाटएवर वी हैव डन एंड वी हैव ट्राइड टू प्रेजेंट टू यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी। यहां तक कि आप लोगों को याद होगा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अकेले हम ही लोग थे जिन्होंने सैयद अली शाह गिलानी हो, जिन्होंने नईम खान हो, जिन्होंने महबूबा मुफ्ती की जो खास एडवाइज़र इस वक्त हैं नईमा महजोर जी, उनसे बात की हो। हर एक से हम लोगों ने बात की। हर कोई शख्स जिसका जो भी ओपिनियन है उसको हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। यही जनतंत्र राज्य है, यही डेमोक्रेसी है और यही जर्नलिज्म का प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल इज एवरीबडी हैज एन ओपिनियन एंड एवरीबडी एग्रीज टू डिसएग्री। दैट इज डेमोक्रेसी। जहां पर हर कोई एक दूसरे के साथ अगर सहमत हो गया तो वो जनतंत्र राज्य नहीं है, वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। यहां पर हर पहलू को प्रस्तुत करने की कोशिश हम करते हैं। कहां तक सक्सेसफुल होते हैं, कहां तक सफल होते हैं या नहीं होते, ये तो आप ही बताएंगे। इस बात पर मुझे गर्व है, लेकिन दुख इस बात का है कि बाकी जितने चैनल हैं, बाकी जितना मीडिया है, वो क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग मीडिया के हिस्से हैं, मैं भी मीडिया का हिस्सा हूं। और जब अलग अलग इतने बड़े बड़े स्कैम होते हैं, लोगों की दुखियारी कहानी हम लोगों को, दुख भरी कहानी हम लोगों को सुनने को मिलती है और वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो गया, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जैसे सीकेपी बैंक हो गया, क्रेडिट अलग अलग क्रेडिट सोसाइटीज हो गई, जहां पर ये वादे किए गए कि भाई इन लोगों का दुख दर्द समझते हुए हम फौरन निर्णय लेंगे, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और ऐसा जब कुछ नहीं होता है और कोई भी चैनल इसको नहीं लेता है आगे, तो मुझे बहुत दुख होता है। एनएससीएल स्कैम को लेकर के अकेले हम लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। सीकेपी स्कैम को लेकर के अकेले हम लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम को लेकर के अकेले हम लोग हैं जिन्होंने आज तक के स्टोरी को छोड़ा नहीं है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह इनसाइड स्टोरी प्रोग्राम है, मैं पूरे लेमन न्यूज़ की भी बात कर रहा हूं। हम लोगों ने कभी छोड़ा नहीं है किसी भी चीज़ को। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने आपसे कल वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार को जरा भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, बट फर्स्ट you have to have a corruption free party. How can you allow people to use your party's umbrella to settle personal scores? आखिरकार आप अपनी पार्टी का सिंबल, अपनी पार्टी का जो पूरा हाव भाव है, भावकाल जो है, वो आप किस तरीके से एक शख्स को अलाउ कर सकते हैं या 10 शख्सों को अलाउ कर सकते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जो गुनहगार हैं, कोर्ट ने जिनको रूल किया है कि ये गुनहगार हैं, और आप उनके खिलाफ एक्शन तक नहीं लेते।
और जब आपसे पूछा जाता है, जब आपके वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा जाता है, पदाधिकारियों से पूछा जाता है, तो यह कहा जाता है कि भाई आप हमें इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते। हमने मोहित कंबोज जी की बात की थी कल, और यहां पर सिर्फ एक ही मोहित कंबोज नहीं है, ना जाने कितने हैं। वो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। पहले इंडियन बुलियन एसोसिएशन जो थी, वहां पर उन्होंने जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म के तहत, उसके बाद राज कुंद्रा जी के खिलाफ किया भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के तहत, और आज की तारीख में एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के खिलाफ आप एक मुहिम छेड़ चुके हैं। मुहिम आपने छेड़ दी है भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यह कहते हुए कि फला फला बिल्डर धोखेबाज है, जब धोखाधड़ी के आरोप में आपको कोर्ट ने समन किया है। अजीबोगरीब मसला है, इससे ज्यादा अजीबोगरीब मसला मेरी लाइफ में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। एडवोकेट प्रदीप दामबियार इज ऑफ कोर्स विद अस टुडे, एंड ऑफ कोर्स विद अस राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी हमारे बड़े पुराने मित्र, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, आज की तारीख में कांग्रेस में हैं, बेस्ट के चेयरमैन थे, मेयर इन काउंसिल में भी थे, और साथ में हमारे हैं मयंक जैन जी, आम आदमी पार्टी के मयंक जैन। हेलो मयंक, हाउ आर यू? कैन यू हियर मी? I can't hear you. Would you speak a bit louder? I think there's right. Thank you. I think there is some distortion in Mayank's audio. Can we please correct it? Mayank के audio में कोई distortion है। I'm so glad you're here, Mayank. सबसे पहले राजेश शर्मा जी, आप जिस भारतीय जनता पार्टी में आप थे और आज आप कांग्रेस में हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी का फोरम इस्तेमाल करके आदमी को या किसी को भी अपने खुद के व्यक्तिगत व्यवसाय की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना चाहिए? राजेश शर्मा जी बताएं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पार्टी का प्लेटफॉर्म जो वापरते हैं वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं। और अगर करना भी तो पार्टी के 8-10 लोगों को सारी जानकारी होनी चाहिए, और 10 लोगों ने मिलकर किसी की व्यथा दूर करने के लिए आंदोलन करना है, कहीं पत्र लिखना है, वो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मोदी जी बोलेंगे ये मुक्त कर देंगे, वो मुक्त कर देंगे। अभी अमित शाह का इश्यू ले लीजिए आप जी, क्या हुआ आज सोहराबुद्दीन, अरे गुजरात हाई कोर्ट ने तड़ी पार किया उनको। गुजरात के जो जो गुजरात ने उनको तड़ी पार किया, अंधेरी में आके रहते थे, उसमें मुझे पता है, मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी में था। आज उनको सीबीआई ने निर्दोष कर दिया है। ये मैनेजमेंट नहीं तो क्या है? तो कहने का मतलब ये हुआ आपके मुताबिक ये मोहित कंबोज जी का जो केस है आपके लिए कुछ हैरानगी वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप ये देखते नहीं कि इतने सब होर्डिंग लग रहे हैं, इतने सब पैसे कहां से आ रहे हैं? चांदी से तोल रहे। आज तक कभी सुना था आपने कि कोई नेता को चांदी और सोने से तोले जाते हैं? और मोदी जी उसमें स्वयं आते हैं, और एक करप्ट आदमी के लिए, भ्रष्टाचारी आदमी के लिए, कंप्लेनर जो कि लोगों का लाखों करोड़ रुपया, जो ये पत्र आप दिखा रहे हैं, मुझे तो उनके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपका पत्र मुझे देखकर पता चला कि इतनी जो के ऊपर खुद करोड़ों रुपए के चेक के डिफॉल्ट केस है जी। बांद्रा कोर्ट ने, आप बता रहे हैं कि उसके अंदर उनके ऊपर प्रोसेस करने के लिए कहा है जी। और ऐसे आदमी बीजेपी का मुखिया और बीजेपी का पत्र लेकर अनेक लोगों को हैरान करने का मतलब पैसा वसूलना, और क्या, ब्लैकमेलिंग करना, और हैरान करके उनसे पैसा लेके चुप रहना। न जाने कितने घपले के केसेस मैंने सुना इनके ऊपर है। तो ये तो कहने की बात है कि भाई बोलना और करना, ऐसे लोग आज बीजेपी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में जी। और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का भी ताकत दिखाएंगे, पत्र का भी ताकत दिखाएंगे, लोगों से पैसा वसूलेंगे, और समय ऐसा आएगा कि पब्लिक को इसकी दुख और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मयंक जी आप बताएं, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, कैन वी हैव मयंक ऑन स्क्रीन प्लीज? I think there's an audio distortion. Right, Mayank, can you hear me? Can you hear me? All right. We'll come back to Mayank. I think we'll come back to Mayank in just a little while. There's a bit of a distortion there. We'll come back to Mayank. प्रदीप, आप बताएं, जहां तक के इस चीज का सवाल है, आपको याद होगा मोहित कंबोज जी यहीं पर बैठे थे और इसी शो के अंदर बैठ करके एक ही बिजनेस समूह के ऊपर अटैक करके एचडीएल के ऊपर अटैक करके गए और ये कहा कि भाई एचडीएल करप्ट है, ऐसा है, वैसा है, भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है। और जब उनसे कहा गया कि आप कृपा करके पूरे सबूत यहां पर लाएं, पूरी आप एक एक चीज यहां पर लाएं, उसके बाद वो गायब हो गए। और जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से पूछा गया कि भाई मोहित कंबोज जी आपकी पार्टी का इस्तेमाल करके, ये है, ये मेरे पास है, कैन वी हैव दिस ऑन स्क्रीन प्लीज, 1 सेकेंड, ये है, ये देखिए, दिस इज अ लेटर रिटन बाय मिस्टर मोहित कंबोज टू श्री नरेंद्र बाबूराव पवार, और वहां पर उन्होंने ये लिखा है, कंप्लेंट अगेंस्ट एचडीएल ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इट्स प्रोमोटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड ही इज यूजिंग द बीजेपी's लेटर हेड।
ही इज यूजिंग द बीजेपीज लेटर हेड फॉर इट। और सामने आपके कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है ये मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, इस वक्त आप लोगों के स्क्रीन पर है। एंड बाय द वे प्लीज रिमेंबर अक्यूज नंबर 2 ओवर हियर इज मोहित कंबोज। It says very clearly, as per the banking laws, when any account is closed and it is not in operation, राजेश शर्मा जी जरा ध्यान से सुने, मयंक जैन जी आप भी जरा ध्यान से सुने, the account holder is supposed to return the checks to the or the checkbook to the bank, so that those will not be misused by anyone, including the account holder. Here in this case, it appears that the account from which the checks were issued was not in operation, and still then the accused had issued the checks to the complaining company. This goes to show that the accused were having fraudulent and dishonest intention. Please remember this. The accused were having fraudulent and dishonest intention to cheat the complainant company. The complainant company has made out prima facie case against accused numbers 1 to 4. Accused number 1 of course is the KBJ group and accused number 2 is Mr. Mohit Kamboj. आप ये बताएं कि आखिरकार यही है भ्रष्टाचार मुक्त भारत? किस किस्म का भारत है ये किस किस्म की व्यथा है कि आज की तारीख में आपका एक नेता आप ही के लेटर हेड को गलत इस्तेमाल करके इस प्रकार का काम कर रहा है? नो, दिस इज एब्सोल्युटली इन द लाइन ऑफ जिग्नेश शाह, सीकेपी बैंक, ऑल दी अदर बैंक्स, और वहां पर हर चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदीप जी। एग्जैक्टली सर, राजेश जी ने जहां से उठाया टॉपिक वही है कि आप कोई पार्टी के प्लेटफॉर्म, लेटर हेड और इस चीज को पर्सनल राइवलरी, पर्सनल गेन्स के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तब आपके वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड मोटिव सामने आ जाता है। नाउ SDIL आज के तारीख में पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री सफरिंग, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र, मुंबई में खास करके आप देखो कि रियल एस्टेट पूरे सेक्टर इफेक्ट हो रहा है। तभी ऐसे अगर कोई पार्टी कोई सभी सेक्टर के लिए बात करे, पूरे समूह मास के लिए बात करे तो एक सोचने वाली बात है। बट हियर वी सी वेस्टेड इंटरेस्ट इन टेकिंग अप इश्यूज अगेंस्ट वेस्टेड बिल्डर, कोई एक व्यक्ति के खिलाफ हो, एंड दैट इज समथिंग दैट इज totally unwarranted, that cannot be done, that cannot be accepted, because लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस को आज उस स्तर पे इसलिए पहुंचाया है कि वो चाहते थे कि प्रॉपर गवर्नेंस हो, प्रॉपर उस ढंग से डेवलपमेंटल वर्क हो, एक तरक्की की तरफ जाए। जो जीडीपी ग्रोथ फॉल हुआ था, जो इन्फ्लेशन बढ़ गया था, जो उनको लग रहा था कि प्राइस राइज है, उनको लग रहा था क्या करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो इकोनॉमिक रीजंस है, एक स्टैग्नेंसी जो इकोनॉमी में आए थे इसलिए चुन के आया। मगर आप उस नए गवर्नमेंट के लोग ही इस प्रकार से अपने रवैया अपनाने लगे कि पर्सनल बेन, पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल वेंडेटा के लिए पार्टी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, तो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर एक चीज मैं सबके सामने बात करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं सबको कि मोहित कंबोज जी ने यहां पर आकर के एक कंपनी SDIL, उसके खिलाफ आकर के बहुत लांछन लगाए, बहुत आरोप लगाए। उसके पहले ये इंडियन बुलियन एसोसिएशन के थे, जैसा अभी राजेश शर्मा जी ने बताया कि चांदी सोने में तोला वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके अलावा उसका आज तक हिसाब नहीं मिला कि वो पैसा कहां गया, आज तक उसका हिसाब नहीं मिला है। दूसरी चीज, यहां पर इन्हीं ने ये नहीं बताया कि इनका कोई व्यक्तिगत व्यवहार चल रहा है उसी कंपनी के साथ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, और अभी मैं जाता हूं सीधा मयंक जैन जी के पास, आम आदमी पार्टी के, कि भाई जब आपका व्यक्तिगत व्यवहार किसी के साथ चल रहा है तो उसको बतौर आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं? मयंक जैन जी आप बताएं, क्या आज अगर अरविंद केजरीवाल जी, या मान लीजिए आप खुद हों, क्या, या मयंक गांधी हों, अगर आज उनका कोई पर्सनल व्यवहार किसी के साथ चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, कैन यू यूज द पार्टी प्लेटफॉर्म to go ahead with that? And the BJP does nothing. My point is the BJP instead is providing protection to this man. Mayank ji. बजाज साहब, आप एक बात क्यों भूल रहे हैं? अब which BJP are you talking about? The BJP whose president is Amit Shah? Yes. The BJP whose general secretary is Yediyurappa? जी। आप किस बीजेपी की बात कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, येदियुरप्पा के बारे में इतना जोर शोर से उठा था, उनको कर्नाटका से निकाला जा, लोकसभा इलेक्शंस के पहले उनको गले लगा के मोदी जी ने वेलकम किया, उनको पता नहीं था येदियुरप्पा जी क्या है? अमित शाह जो कि तड़ी पार है गुजरात से, कल सीबीआई ने क्या ड्रामा खेला कोर्ट के अंदर, हम भी प्रेजेंट थे, हमारे लोग भी वहां प्रेजेंट होकर देख रहे थे क्या नाटक किया। सीबीआई जो उनका काउंसिल था अमित शाह का, वो 3 दिन तक आर्ग्यू करता रहा। सीबीआई के काउंसिल ने सिर्फ 15 मिनट आर्ग्यू किए, और उसके पहले यह कहा गया थ्रू ब्लॉग्स, हमने भी पढ़ा कि हमारे पास इतना एविडेंस है अमित शाह को नेल करने का, तो इतना एविडेंस था तो आपने 15 मिनट आर्ग्यू किया। यानी कि जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी, आज वो फिर से केज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई है।
तो मुझे एक बात बताइए, आपने जो बड़े बड़े वादे किए, आपने हर चीज में यू टर्न किया। मैं तो उसको आजकल यू टर्न भी नहीं बोलता हूं, उसको डब्ल्यू टर्न सरकार बोलता हूं। इतने टर्न कर दिए कि डब्ल्यू पे आ गए हैं वो लोग। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताइए, लोकपाल कहां है, सीवीसी कहां है अब तक? जिस लोकपाल को लेकर इतने डिंगे मारते थे ये, जब कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट भी थी, तो बीजेपी ने जोर शोर का इस मुद्दे को उठाया। आज लोकपाल कहां है? 7-8 महीने, लिटरली 9-10 महीने होने वाले हैं, लोकपाल की नियुक्ति पे बात क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि जिस दिन लोकपाल आ गया जो हम चाहते थे, याद रखिए ये तो जेल में जाएंगे ही, इनकी प्रॉपर्टीज भी जब्त होगी। और इन सब ने जो प्रॉपर्टीज बनाई है सर, अब रविशंकर प्रसाद को मत भूलिए। अभी कुछ दिन पहले बजाज साहब, शायद क्योंकि मुझे अच्छा लगा आपने जर्नलिस्ट के बारे में पहले कहा, ये जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था वो ढह चुका है सर। हमें बहुत दुख होता है कि इंडिपेंडेंस जो थी मीडिया की, आज वो चंद कॉर्पोरेट्स के हाथ में जाके उनकी कठपुतली बन चुकी है। आई एम सो हैप्पी दैट लेमन टीवी ने इसको करेज दिखाया उठाने का। सैल्यूट यू सर फॉर दैट। What I would like to ask you is this. Now suppose you have a personal dispute with somebody. आपका कोई business dispute किसी के साथ चल रहा है, will you in the Aam Aadmi Party be allowed to use the Aam Aadmi Party platform to further your business interests? Mayank? सर मैं वही तो आपको बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले रविशंकर प्रसाद के ऊपर प्रशांत भूषण ने एक डिस्क्लोजर किया था कि रविशंकर प्रसाद गवर्नमेंट में पोस्ट पे होके पर्सनल बेनिफिशियरी रिलायंस के, यानी वो साल के 84 लाख रुपीस अभी भी रिलायंस से कमा रहे हैं, जबकि वो गवर्नमेंट में एक पोस्ट पे है, कैबिनेट मंत्री है। So in effect what you're really saying is that Mohit Kamboj is a very small matter. कि मतलब मोहित कंबोज तो है ही नहीं कहीं पिक्चर में। मोहित कंबोज, आप मेरी बात बताइए बजाज साहब, आज अगर मैं गलती करता हूं, मैं मुंबई का सेक्रेटरी हूं, तो मुझे अगर गलती करता हूं, मुझे इमीडिएटली महाराष्ट्र के सेक्रेटरी को पुल अप करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। क्या मोहित कंबोज जी को पुल अप किया गया? वो तो वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं बीजेपी के, यानी कि उनको अपने आकाओं की फुल शय है कि आप जो करना है करिए। इनफैक्ट यहां पर मैं सबके सामने ये खुलासा करना चाहता हूं। आशीष शेलार जी से जब यह बात की गई तो आशीष शेलार ने यह कहा भाई मुझे इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। विनोद तावड़े जी से जब यह पूछा गया कि भाई वो यहां पर हम, देखिए साहब, मैं अपने दर्शकों के सामने बात रखना चाहता हूं कि ना हमारा एसडीएल से कुछ लेना देना है, ना मोहित कंबोज से। जहां तक एसडीएल का सवाल है, अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो प्लीज गो अहेड, इन्वेस्टिगेट देम, अरेस्ट देम, डू व्हाटएवर यू हैव टू एज फार एज दे आर कंसर्न्ड। But Mohit Kamboj sits over here, attacks a company on our show, and we called up Mr. Vinod Tawade and asked him that he is using the BJP platform. Is this a BJP campaign? तो विनोद तावड़े जी कहते हैं कि दो बिल्डर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, इसमें हम क्या करें? तो भारतीय जनता पार्टी क्या दो बिल्डर्स के बीच में ये है प्रेस रिलीज जो इशू किया है अपने मोहित कंबोज जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर, मोहित कंबोज जी कहते हैं कि वो एक कंपनी के खिलाफ he is going to carry out what? A campaign? This man has been accused of everything under the sun, from fraud to stealing to everything else. The court has said, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, 23 दिसंबर का कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, जहां पर कहा गया है that Mr. Mohit Kamboj's intention was to cheat. This is what the court has said, the 32nd court. And the BJP says we don't want to do anything about it. बजाज साहब जी बताएं। बजाज साहब आपको मैं बताता हूं, इन पे 3 सेक्शंस लगे हुए हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, फ्रॉडरी का और चीटिंग का। यानी ये संगीन सेक्शंस है, कोई छोटे मोटे सेक्शंस नहीं है जी। इसका मतलब यह है कि हम पे सेक्शंस लगे गए, पर हमारे आका हमसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है इनसे जी। वो भी चाहते हैं कि भाई इनको रखे रहा जाए ताकि हमारी भी जेबें बढ़ती जाए। सर यही दिक्कत है पॉलिटिक्स में। अगर वाकई ये साफ होते, आज तो मेजोरिटी में आए ना, लोकसभा में तो उनको फुल मेजोरिटी मिली है, इनको बगले झांकने की जरूरत नहीं है, तो उनको किस बात का डर है? यानी कि इनको डर इस बात का है कि कहीं कॉर्पोरेट्स हमसे नाराज ना हो जाए, जो इनकी पूंजी है। इनको सबसे बड़ा डर यह है, अभी जो लैंड एक्विजिशन बिल इन्होंने पास किया है सर, वो तो फार्मर को मार ही देंगे वो उसमें। इन्होंने बिल्कुल फार्मर्स को खत्म कर दिया उसके चलते। लैंड एक्विजिशन क्या चाहते हैं सर? जनाब वो अब भूमि अधिग्रहण उसका सिर्फ ऑर्डिनेंस निकला है। आई एम श्योर इट्स गोना बी डिफीटेड इन पार्लियामेंट। राजेश शर्मा जी आप बताएं। राजेश शर्मा जी आई होप इट इज No, we will see to it that it is, because this is completely anti-national. Forget about anything else. राजेश शर्मा जी आप बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, आप यह बताएं कि आपके वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया जैन हवाला डायरी में, याद होगा आपको, जैन हवाला डायरी में लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया। लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप उनके खिलाफ हो सकते हैं, विचारधारा के खिलाफ हो सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी की आज भी रिस्पेक्ट है अक्रॉस द बोर्ड, हर पार्टी में। क्या किया आडवाणी जी ने? सबसे पहला काम किया, अपने हर पद से इस्तीफा दिया और यह कहा टिल सच टाइम एज माय नेम इज क्लियर्ड आई विल नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन। आज की तारीख में जो मुंबई यूनिट है भारतीय जनता पार्टी का, जो महाराष्ट्र यूनिट है भारतीय जनता पार्टी का, इसके बावजूद के कोर्ट का ऑर्डर है
इसके बावजूद के कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट हैज सेड प्राइमा फेसाई दिस मैन हैज चीटेड, यानी मोहित कंबोज इज अ चीट, दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड। इसके बावजूद अब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। राजेश शर्मा जी बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अपेक्षा भी मत करिए। अमित शाह के ऊपर कार्रवाई होगी, मोहित कंबोज के ऊपर कार्रवाई होगी। अडवाणी जी और अटल जी एक राष्ट्रीय नेता थे और उनके बारे में आदर हर हिंदुस्तानी को था जी। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया और उनकी सोच जो थी देश के प्रति निष्ठा थी जी। यहाँ पे ये सब चीटर लोगों की तुलना, ये लोग अपने हित के लिए बीजेपी का प्लेटफॉर्म वापरेंगे। बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो इनके नाम पे उनसे खर्चा करवाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं। अब आज प्रधानमंत्री हैं, वो भी इनके कार्यक्रम में आ गए चांदी से तौलने के लिए। जी। शर्म की बात है ये तो बड़े मतलब शर्म की बात है कि मतलब ऐसे चीटर लोगों के कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री आज बने, कभी वो भी आए थे, मुख्यमंत्री थे, इतने हाइप पे थे। अभी ये सब आप अपेक्षा रखेंगे अडवाणी जी की तुलना इन लोगों से, तो मुझे लगता है कि आज अडवाणी जी की क्या हालत करके रखा है बीजेपी वालों ने, बताइए। आज उनको भी तो बाजू में कर दिया, कोई पूछ रहा है? उन्होंने पूरा जीवन इस देश के लिए दिया और आज उनकी हालत क्या है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। बीजेपी के कोई बोर्ड क्या में यही कोई वजह कमेटी थी कि नहीं। आपने बीजेपी छोड़ी? नहीं, मेरा तो बहुत छोटा विषय था। अडवाणी जी तो बहुत मैं तो उनका पैर छूता हूं, उनके पैर ताकि लेकिन अपना मेरी कद बात रखता सुनिए, हूं। क्या आप भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ, भारतीय जनसंघ तो खैर 1956 में बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस जिसका ओरिजिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी का है, जहां पर सीधा साधा संबंध आरएसएस के साथ है, क्या मोहित कंबोज जैसे लोग आज की तारीख में टॉलरेट किए जा रहे हैं? मतलब मेरी ये समझ के बाहर है। आई टेल यू व्हाट, व्हाई डोंट वी टेक अ लुक एट द लॉयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर शोइंग इट आल्सो, लेट मी जस्ट पुट दिस अक्रॉस टू यू। क्योंकि यहां पर आकर के हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके मोहित कंबोज जी ने एक कंपनी पर अटैक किया, एक कंपनी विशेष पर उन्होंने अटैक किया, और मोहित कंबोज जी क्या कहते हैं इस ऑर्डर के बारे में वो भी हम आपको बताएंगे। उनका ये कहना है कि ये सरासर झूठ है, ये चेक मेरे नहीं है, नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब चेकबुक जो है अपने आप पैदा हो गई, सिग्नेचर भी उनके अपने आप आ गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उन्होंने ये आज तक नहीं बताया कि उनका खुद का व्यवहार था उसी बिल्डर के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और खुद का आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एंड बिकॉज यू डोंट वांट टू पे, क्योंकि आप खुद पैसा नहीं देना चाहते, आप इसको एक बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का एक एजिटेशन बना रहे हैं। नाउ लेट्स हियर द लॉयर ऑफ द कंपनी कंसर्न। ये कंपनी के जो लॉयर हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, लेट्स टेक अ लुक एट दैट फर्स्ट। पहली बात तो मैं अपना इस बात पे अपनी एक खिन्नता व्यक्त करूंगा कि आप लोग जो है कोई भी चीज़, कोई भी न्यूज़ चैनल है, जब मामला न्यायालय से रिलेटेड हो तो हमेशा ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोग एक बैलेंस रिपोर्टिंग करोगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलोगे कि कोई भी आदमी आया भलता बोल दिया और आपने उसको लिया और चला दिया। ऐसे में आपका एक दायित्व होता है कि आप उसके बारे में पता करें कि भाई आदेश क्या हुआ है, क्या सच्चाई है, और जो हम कंप्लेनेंट हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुनिए आप। आपने किसी और को जो कि एक अक्यूज़ड है उसको एक मौका दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि उसने जो भी चाहा बोला, और जो कि वो जो सारी चीज़ें बोली वो पूरा जो आदेश है, आदेश के टोटली खिलाफ बात बोली। और मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसा कुछ करने से पहले आपकी भी एक ड्यूटी है कि आप उसको पता करें कि भाई क्या सच्चाई है। किसी ऐसे आदमी को जो कि एक अक्यूज़ड है एक किसी प्रोसीडिंग्स में, उसको अपना प्लेटफॉर्म ना परमिट करें कि वो कुछ भी बोल के निकल जाए। डिस्प्यूट जो था वो एक प्रॉपर्टी को लेकर था, उसमें 2011 में कुछ एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पैसे देने थे। 80 करोड़ का एक एग्रीमेंट था जिसमें कुछ पैसे दिए गए, कुछ पैसे बाकी थे। उसके बाद बाकायदा तगादा होता रहा कि हाँ भाई पैसा आएगा, पैसा नहीं आया। उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब एक सप्लीमेंटल एग्रीमेंट कर लेते हैं। सप्लीमेंटल एग्रीमेंट के हिसाब से उनको कुछ एडिशनल एफएसआई मिलनी थी, उसमें उनको एडिशनल पैसे देने थे। ये एग्रीमेंट 30 अक्टूबर 2014 को होता है। उसमें ये चेक देते हैं, चेक देने के बाद वो चेक जो है 7 दिन के बाद उसको जो है जमा करने की बात थी। इसमें ये आदमी जो है वो हमारे साथ एग्रीमेंट करता है, सप्लीमेंटल एग्रीमेंट करता है, पैसे देता है, आरटीजीएस से कुछ पैसे आते हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की जानकारी बताती हैं कि वो सारी चीज़ें जानता है कि क्या एग्रीमेंट हुआ है और उसकी क्या देनदारी है। और ये एग्रीमेंट जो हुआ है, पहला एग्रीमेंट 2011, ये आज जो हमारी कंप्लेंट है, ये इसलिए हम ये बता पाएंगे कि साहब ये लीगली लॉफुल ड्यूज़ हैं, जो लाइबिलिटी बनती है, जो हमको एक साधारण तरीके से एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से मिलने हैं, और जिसमें कि दिए गए ये चेक्स 5 करोड़ के जो हैं वो टोटली डिसऑनर हो गए हैं। और डिसऑनर होने के साथ जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया और पूरी पद्धति लगाई गई है,
Here the most important point is not only have the checks been dishonored, the account does not exist. जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को प्रेसिडेंट बताते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुंबई के, वो चेक्स डिसऑनर ही नहीं हुए हैं, वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है, और यही कोर्ट ने कहा है, जज साहब ने यह कहा है, द जज कंसर्न्ड इज मिस्टर आर.एन. अंबाटकर, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 32nd कोर्ट। ध्यान दें राजेश शर्मा जी, मयंक जी जरा ध्यान दें। 23rd December 2014, and it says, in this case it appears that the account from which the checks were issued was not in operation, and still then the accused had issued the checks. This goes to show that the accused were having fraudulent and dishonest intention to cheat the complainant company. This is what the judge says. The complainant company has made out prima facie case for fraudulent and dishonest intention. This is what the court has said. Now, I'll tell you what, we are a very fair organization. We are a very fair channel. As far as we are concerned, we don't just carry one side of the story, we carry all sides of the story. Let's take a look at what Mr. Mohit Kamboj had to say. मोहित कंबोज जी ने क्या कहा इसको लेकर के, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। मोहित कंबोज जी यहां पर आने से इतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं, हमारे शो में नहीं आ रहे। He is not coming here. Now, I tell you what, can we have those graphics on full frame, please? Can we have those graphics on full screen so that I can read them out? Right. जहां तक मोहित कंबोज जी का सवाल है, वील हैव इट ऑन इन जस्ट अ मिनट, एक आधे सेकंड में। उन्होंने सफाई दी है, क्या सफाई दी है? राजेश शर्मा जी, मयंक जी आप भी सुन लें, प्रदीप जी आप भी सुन लें। उन्होंने ये सफाई दी है, ये सफाई दी है कि मामले की फॉरेंसिक जांच हो। वो कहते हैं कि मेरे सिग्नेचर ही नहीं है चेक पे, नंबर 1। नंबर 2, मोहित कंबोज के मुताबिक बैंक अकाउंट सितंबर में ही किया गया था बंद, सितंबर में बंद किया गया था, सितंबर में, लेकिन चेक इन्होंने इशू किए हैं 7 नवंबर, 9 नवंबर और 10 या 12 नवंबर के। अकाउंट से जुड़े चेकबुक, ये कहते हैं कि इन्होंने बैंक, दिस इज द डिफेंस दैट मिस्टर मोहित कंबोज इज टेकिंग। और गुरु आशीष कंपनी विच इज 100% सब्सिडरी ऑफ HDIL, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कहने का मतलब यह हुआ, एक तरफ अगर देखा जाए मोहित कंबोज जी ये एडमिट करते हैं, क्या एडमिट करते हैं, सुनने वाली बात है, जरा ध्यान से सुना जाए। मोहित कंबोज जी एडमिट करते हैं कि उनका कोई व्यवहार था, यानी देयर वाज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन HDIL and its subsidiary and its 100% subsidiary Guru Ashish and himself. Now my point is, how can the BJP allow its leader to use their platform to attack one company or to settle his business cause? राजेश शर्मा जी आप ये बताएं, किसी के साथ अगर आपका व्यवहार है तो आप कोर्ट में जाएं, आप इस तरीके से पार्टी का प्लेटफॉर्म कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? राजेश शर्मा जी बताएं। कि ये जो अगर पूरे आप बैकग्राउंड में जाएंगे जी, मतलब अकाउंट ही नहीं और चेक, और आज कहते हैं वो सब काम यही चालू किए हैं जी। बीजेपी का लेटर हेड वापरना, मोदी को चांदी से तौलना जी। ये इलेक्शन, सब बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, ये सब खुद दिख रहा है कि सब चीटिंग के पैसे हैं जी। बीजेपी के लोगों को प्रभावित करना। बीजेपी में भी जो चीटर हैं वो इनके अच्छे ग्रुप और इनके मित्र हो सकते हैं जी। और उसके माध्यम से समाज को बर्बाद करना, लोगों को धमकाना। बीजेपी का बड़ा नाम, सेंट्रल और स्टेट में गवर्नमेंट है, अरे जो अकाउंट ही नहीं है उसका चेक दे रहा और बोलते हैं उसका फॉरेंसिक जाए, यही सब काम रह गया। और जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो उस समय तो अपनी बात डिफेंड करने का पूरा अधिकार रहा होगा, उसके बावजूद उसने कहा कि 420 के अंदर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब कहने की बात है, मुझे लगता है चीटर नंबर 1 है और ऐसे कई चीटर बीजेपी में है अपने व्यावसायिक इंटरेस्ट के लिए। और अभी बीजेपी की कथनी और करनी बहुत फर्क, बीजेपी के ऑफिस में और सरकार में रात दिन अब यही काम हो रहा है, किससे पैसा वसूलो, किसको बर्बाद करो, किसको तोड़ो, पूरा दिन कोई सेवा कार्य रहा नहीं है। ठीक है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत, और ये पहले पार्टी को स्वच्छ करे, पहले पार्टी ऑफिस स्वच्छ करे, सब जगह घपलेबाजी, नंबर 2 के पैसे आज जो है सब मंत्रालय में घूम रहा है, कोई इसका नाम क्या है बाहर घूम रहा है। मोहित कंबोज जैसे लोग लोगों को लूटने के लिए घूम रहे हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे छठ महोत्सव के, चांदी से तोलेंगे, ये क्या चल रहा है। और मुझे दुर्भाग्य लगता है कि जो एक समय में संघ परिवार के लोगों ने जितनी मेहनत और त्याग करके जिसको खड़ा किया, आज पूरा व्यावसायिक और चीटर लोगों के हाथ में चले गया। मुझे तो अभी यहाँ आने पर पता चला, अगर पूरे कुंडली में जाओ तो मुझे लगता है चीटर वाली कुंडली होगी कंबोज की, क्योंकि अपने लफड़े, अपने झगड़े, और बीजेपी का लेटर हेड वापर रहे। अरे बीजेपी का लेटर जनहित के लिए वापरते। I tell you what, can we have that Facebook page on, please? I really would like to see that. We also have his Facebook page on which he has talked about how he is going to start this entire आंदोलन। ये किस प्रकार ये आंदोलन करने वाले हैं, वो Facebook page जो है, can we have that on, please? I really would like to see that. There it is. Can we have it up? No, not this part. हाँ, ये देखिए प्रदीप जी जरा ध्यान दें, राजेश जी आप भी जरा ध्यान दें,
ये मयंक जी, मुझे मालूम नहीं है कि अगर आपके सामने टीवी है कि नहीं है, आई डोंट नो. This is what Mr. Mohit Kamboj has said. RKB show campaign, BJP leader Mohit Kamboj. I mean, this is crazy. Pradeep, आप बताएं. सर बिल्कुल रिडिकुलस. राजेश जी जिस प्रकार से कहा, ये आपका एक विषय था जहां एसडीआईएल और इनके मामला भारतीय जनता पार्टी के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेंथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तस्वीर के सामने लोगों को डराना, फुसलाना और पैसे इकट्ठा करना. और नंबर इससे बड़े जो विषय है, नरेंद्र मोदी जी का सत्कार करना, नरेंद्र मोदी जी को तौलना, चांदी में तौलना और पूरे चीज का अकाउंटिंग नहीं होना. अगर कितने करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, वो पैसा कहां है, कोई भी फंक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग या प्राइम मिनिस्टर होने वाले व्यक्ति को अगर आप तौलते हो बुलियन एसोसिएशन के माध्यम से और उस पूरे एक्सपेंडिचर का कोई अकाउंट नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रश्न लगता है. नंबर 1 और नंबर 2, इस विषय में जहां भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड, भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके जिस प्रकार से एक इंडिविजुअल व्यक्ति और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए या उससे प्रॉफिट करने के लिए या रियल एस्टेट ग्रैब करने के लिए, देन दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. लोगों ने चेंज इसलिए मांगा था बिकॉज वो महसूस कर रहा था, दे वांटेड a change for governance, a change for honesty, integrity. But why? But you yourself talked to Ashish Shelar. Yes. Ashish Shelar जी से आपकी बात हुई. Yes. विनोद तावड़े जी से आपकी बात हुई. Yes. विनोद तावड़े जी ने आपको व्हाट्सएप किया कि बिल्डर्स के लफड़े में मुझे नहीं पड़ना. बिल्कुल नहीं ट्रू. एग्जैक्टली. बट यार एक जो आप बोल रहे हैं राजेश, कहना कि या तो उसको इस्तीफा देना चाहिए पेंडिंग इंक्वायरी, या पार्टी उसको निकालना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए पेंडिंग इंक्वायरी. इतने बड़ा ग्रेव चार्जेस होने के बाद अगर पार्टी में है और पार्टी के मुंबई अध्यक्ष का बैकिंग है और पार्टी के पालक मंत्री का बैकिंग है, then there's something wrong in the entire system. मैं इसमें एक और जोड़ दूं. जी बताएं. इसमें एक और जोड़ दूं कि अभी मुझे पता चला कि ये जो विषय है, अभी आपका न्यूज़पेपर का मैं कटिंग देख रहा था जी कि पार्लियामेंट में भी ये विषय उठाया गया है जी, और महाराष्ट्र के विधानसभा में भी प्रश्न रखा है कि अंधेरी पार्ला में एसडीआईएल का जो, यानी अभी हो क्या रहा है, पूरी पार्टी लग गई है. एक मोहित कंबोज एक चीटर के थ्रू एमपी एमएलए सब लग गए कि मतलब ये बड़ा घपला, बड़ा इतने दिन तक कहां थे सब लोग. यानी मोहित कंबोज के करप्शन और चीटिंग का कितना प्रभाव है पार्टी में कि पार्लियामेंट में भी उठता है, महाराष्ट्र के विधानसभा में भी उठता है. अभी आपका पेपर का लाइन देखा तो मुझे पता चला था कि लोकसभा में भी ये विषय लोकल एमपी रख रही थी और लोकल एमएलए यहाँ का महाराष्ट्र के विधानसभा. शॉकिंग है. अभी मुझे ये विषय जुड़ते हुए दिखाई दिया. मयंक जी आप बताएं. But isn't this, Mayank, I know you want to say something, but before you come in, no, just hang on, just a minute, just hear me out. Don't you think this is indicative of a larger malaise in the party? I mean, my point is that this party has come to power. Devendra Fadnavis has come to power, and he's a guy against whom there is nothing. Really and truly speaking, Devendra Fadnavis शरीफ आदमी है. हर एक को मालूम है कि भाई his integrity and honesty is beyond question. But he's only the chief minister. Look at the people he has surrounded himself with. Mayank. बजाज साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात पहले कही थी कि क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. जी. इसको घुमा के देखते हैं. मैं कहता हूं इनके खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जो एक्शन लेंगे वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. जी, दुरुस्त बात. यानी कि आज अगर कंबोज के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बीजेपी का लेटर हेड यूज करते हो, प्राइमा फेसिया बीजेपी को तो उसी दिन उनको एक्सपेल कर देना चाहिए था जब कोर्ट का ऑर्डर आया. इसका मतलब जब आप 11 न्यूज से बात नहीं कर रहे हो, आप मैसेज भेज रहे हो कि बिल्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आप कहीं ना कहीं कंबोज को शय दे रहे हो कि कंबोज जैसे लोग और पैदा करो ताकि पार्टी के नाम पे एक्सटॉर्शन हो, पार्टी के नाम पे धंधा खुले. और धीरे धीरे हम हमेशा कहते थे, राजीव जी, हम हमेशा एक बात कहते थे कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, कांग्रेस ने ज्यादा टाइम मिला है, बीजेपी को इतना टाइम नहीं मिला. यकीन मानिए 5 साल में ये लिटरली एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह इस देश को फॉर सेल का बोर्ड लगा के सेल कर देंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर. जी बोलिए. अभी अडानी साहब को लिटरली 30 से 40 बैंक से रिजेक्ट किया था लोन देने के लिए. जी. ऐसा क्या हुआ कि मोदी साहब खुद एसबीआई के चेयरमैन के साथ बैठे और उन्होंने अडानी साहब के लिए लोन पास करवाया. ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं. ऐसा तो कभी में नहीं हुआ. मतलब आप उनके साथ खुद बैठते हो और उनको बोलते हो कि इनके लिए लोन पास किया जाए, यानी आप तो खुलेआम इनकी दलाली कर रहे हो. कहना नहीं चाहिए सर, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है वो. यानी अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसी हरकतें करेगा तो कंबोज की तो लेकिन यहां तक कहने का मतलब ये हुआ ना. हैंग ऑन अ मिनट, no, just a minute, Mayank, just a minute. Whereas it is absolutely true that Mr. Modi as the Prime Minister met the chairman of so many banks. लेकिन यहां पर मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूं, because I am giving Mr. Narendra Modi the benefit of the doubt.
हो सकता है कि मोदी जी का नाम गलत इस्तेमाल किया गया हो। जिस प्रकार मोहित कंबोज ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का नाम इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल कहां पर उठता है? सवाल वहां पर उठता है कि नेतृत्व ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। सबसे बड़ी बात यह है। जी बताएं। बजाज साहब, मैं यही तो आपको कह रहा था कि इतना सब होने के बाद भी आप मुझे बताइए, विधानसभा में उनकी सहमति, उनका साथ देने के लिए आवाज उठाई गई। तो मुझे एक बात बताइए कि भाई इतना होने के बाद भी अगर आपका टॉप लीडरशिप आपके साथ है, यानी कुछ तो दाल में काला है ना? नहीं, दाल में काला ही नहीं है, पूरी काली दाल है। बिल्कुल माँ की दाल है, पूरी माँ की दाल, जिसको पंजाबी बोलते हैं, पूरी माँ की दाल है। उसमें तड़का लगाया जा रहा है। तड़का किसका लगाया जा रहा है? तड़का करप्शन का लगाया जा रहा है। तड़का इसलिए लगाया जा रहा है कि आगे पार्टी में ऐसे लोग पैदा हो जो कि एक्सटॉर्शन करते हो। आपने सर एक छोटी सी न्यूज कवर की थी बहुत दिनों पहले, मैं उस वक्त शायद आपके चैनल पे आया था। बीजेपी के कॉर्पोरेटर है गुरुमूर्ति, उनको भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा था एक्सटॉर्शन करते हुए। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपके एमएलए एमपी ऐसी हरकतें करेंगे और आपकी लीडरशिप कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब आपके जो लोअर रैंक के वो है वर्कर्स, वो तो ये सोचेंगे ना यार हमारा ये साथ दे रहे तो हमको भी ये करना चाहिए। इसका मतलब आप तो डेटरेंट है ही नहीं। लेकिन यहां पर आप ये बताएं मयंक जी और उसके बाद राजेश शर्मा जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, राजेश शर्मा जी अब आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरा यह कहना है मयंक जी, क्या आपने आज तक अपने व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए, अपने पारिवारिक व्यवसाय के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आज तक कभी आपने आम आदमी पार्टी के लेटर हेड का इस्तेमाल किया, आम आदमी पार्टी के नाम का इस्तेमाल किया? आज तक कभी आपने यह कहा कि फला फला बिल्डर के खिलाफ या फला फला किसी के खिलाफ जिसके साथ आपका व्यक्तिगत व्यवसाय चल रहा हो, व्यक्तिगत व्यवहार चल रहा हो, हम मोर्चा लेकर के जा रहे हैं? क्या आज तक कभी आपने ऐसा किया है? सर ये बात सुनने में इतनी अजीब लगती है, वाहियात लगती है। मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद एक राइटर हूं, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूं, मैं अपने काम करता हूं। मैं क्या कभी मेरी पेमेंट फंस जाती तो आम आदमी पार्टी का लेटर लिख के देता हूं कि मेरी पेमेंट फंसी हुई है, तुम नहीं दोगे तो मैं आम आदमी पार्टी का एक्शन लूंगा? सर ये मेरा पर्सनल डीलिंग है, इससे क्या लेना देना पार्टी? कहने का मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में जैसे मयंक जैन है, जैसा उन्होंने कहा कि वो एक राइटर हैं, अगर आज की तारीख में कोई टेलीविजन प्रोड्यूसर या कोई फिल्म प्रोड्यूसर उनका अगर पैसा नहीं दे रहा तो क्या वो आम आदमी पार्टी का मोर्चा लेकर के जाएंगे टीवी प्रोड्यूसर के सामने? राजेश शर्मा जी आप बताइए। नहीं, मैं बता दूं, ये तो दुर्भाग्यजनक है। हम लोग ने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी का शिकायत किया नहीं। शिकायत अत्याचार अनाचार के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़े हैं, लेकिन जो भी निर्णय प्रक्रिया और जो भी पत्र व्यवहार होता था सार्वजनिक होता था, 10-20 जन के जानकारी में होता था। व्यक्तिगत तौर पे तो उठाने, ये तो बहुत शर्मनाक हरकत है। और कैसे इस विषय को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और अभी तक वो पार्टी में, और पार्टी, क्योंकि पार्टी में सब वही हो गए, सब सुबह से शाम तक मैं सुनता हूं बीजेपी के दफ्तर में खाली कंप्लेंटबाजी का काम होता है। जब सुनता हूं कि भाई आज इनका कंप्लेंट, म्युनिसिपालिटी हो, पुलिस स्टेशन हो, डिपार्टमेंट हो, सब जगह सुनने में आ रहा है कि इनका कंप्लेंट है, जाके उनको सेटल करो। ऐसे कितने शिकायत आ रही है। आप तो एक मोहित कंबोज की बात कर रहे हैं, दिल्ली तक ये चल रहा है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने तो जिंदगी में कभी किसी से, मतलब एक पत्र भी किसी के खिलाफ नहीं, जो भी होगा सार्वजनिक होगा। 10 जन बैठ के तय करते थे बीजेपी ऑफिस में, तब पत्र किसी के खिलाफ जाता। लेकिन आज तो इंडिविजुअल लेवल में पूरा जोर शोर से एक सूत्री कार्यक्रम धंधा चल रहा है भ्रष्टाचार का, और जोर शोर से लोगों को अत्याचार हैरान करने का। प्रदीप नाम्बियार जी आप बताएं, आप खुद भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। मैं सामने ये बात मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं। एक मिनट प्रदीप जी, आप खुद भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के तहत आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन पत्रकार बनने के बाद, पत्रकारिता में आने के बाद, क्या आपने आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया अपना उल्लू सीधा करने के लिए, या जिसके साथ आपका व्यवहार चल रहा हो वो सीधा करने के लिए? क्या आपने आज तक कभी ऐसा किया? प्रदीप जी बताएं। तो हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी। और इतने बड़े लेवल पर, जैसे राजेश जी ने कहा कि पार्लियामेंट में उठा है, स्टेट में सब्जेक्ट उठा है, तो इसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा इतना मुद्दा था स्टेट सब्जेक्ट को आप पार्लियामेंट में उठाए। स्टेट आपका है, स्टेट आपका है, स्टेट आपका है। What are you doing? आप पार्लियामेंट में स्टेट वाले कोई लोकल एरिया के मुद्दा पार्लियामेंट में उठाए, तो वहां के एमपी ने क्यों उठाया, या असेंबली में क्यों उठा, और सीएम क्या कर रहे हैं? अगर ये सही है, आज उल्टा निकला जिस प्रकार से है कि आप पे खुद केस हुआ चीटिंग का, आप पे कुछ फ्रॉड का केस हुआ है, आपका जिस प्रकार से अलग अलग सेक्शंस आईपीसी का बहुत गंभीर सेक्शंस लगा हुआ है। Let me read them out, Pradeep. Wait a minute. Let me read this. No, hang on a minute. Let me read this out. कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है? इतने बड़े मुद्दे थे कि Mayank from the Aam Aadmi Party, Rajesh Sharma from the Congress, and Advocate Pradeep Nambiar with us. Let me read this out. Issue process against Mr. Mohit Kamboj, that is accused number 2 and 1, 2, 3, 4 also, under sections, please listen to the sections, 406,
420, 465, 468, 471, 506 Part 2, read with 34 of IPC. These are the sections, Mayank. These are the sections under which process has been issued against the man on the 23rd of December. And till today, the BJP has neither taken action, they have not suspended him, they are not doing anything against him. Now, what does that show, Mayank? सर माइंड यू आपने तो सेक्शंस पढ़े ना, ये बहुत अच्छा किया। ये सारे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। That's right. ये सारे। अब मेरे को एक बात बताइए, जब बीजेपी ने कांग्रेस को बोला था कि भाई कांग्रेस वाले तो हैं ऐसे, क्योंकि मैं आपको रीजन देता हूं। एडीआर जो वेबसाइट है, एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने अपनी पब्लिश की थी बुक 2014 के लोकसभा कैंडिडेट्स की। सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट दी थी कांग्रेस ने, उसके बाद बीजेपी सेकंड नंबर पे थी, और जो क्रिमिनल सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे बीजेपी उसमें नंबर 1 थी। मुझे एक बात बताइए, आपने एनसीपी का सारा कचरा आपने में भर लिया क्योंकि आपको जीतना था बाय हुक और क्रुक। आपने तब ये नहीं सोचा उन पे क्या चार्ज लगाए। आपने दाऊद के भाई निखालजे, जिसका रिकॉर्ड इतना खराब है, उसको तब जनाब छोटा रजन के भाई, दाऊद के भाई नहीं, हाँ सॉरी छोटा रजन, उसके आप रैली में गए खुलेआम, तब आपको नहीं दिखा कि स्वच्छ अभियान किस तरह होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है सर, ये तो ऊपर से ही उस पर स्टैंप लगा रहे हैं वेरिफिकेशन का, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों से? हाँ, उस वक्त अगर मोदी जी क्या एक्सपेक्ट नहीं, that's a defeatist attitude. I don't agree to that. Mayank, I disagree completely. I expect this government to follow the law. I expect the Bharatiya Janata Party to take action against Mohit Kamboj. I expect the Bharatiya Janata Party to take action against Jignesh Shah. I expect the Bharatiya Janata Party to take action against all those people who have looted the poor investors of the CKP Bank. I expect the Bharatiya Janata Party to get up and compensate all those investors who have lost money in the bank, in the Cooperative Bank of Maharashtra scam. I expect that. And why should I not? Pradeep. Exactly, sir. This is इस particular case में जिस प्रकार से राजेश जी ने मयंक जी ने उठाया, if पार्लियामेंट हिल गया है, if स्टेट असेंबली हिल गया, एक छोटा सा स्टेट सब्जेक्ट के लिए, तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना पड़ेगा कि इतना गंभीर कौन सा मामला हुआ कि आपको पार्लियामेंट और स्टेट, जब स्टेट आपके खुद के तो उसको गवाना पड़ता है। नंबर 2 is what is it now? What is it? Why is he still in the party? Why has he not been sacked? अब तक पार्टी में कैसे हैं वो? Why is he still in the party? And why are the party leaders? है कि जैसे राजेश जी ने कहा कि बीजेपी वाले आज मंडल या ऑफिस में या सब जगह, पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपैलिटी, ये टोटल एक करप्शन ओरिएंटेड, एक मैनिफेस्टेड एक प्रकार से चल रहा है, और इसमें देश का हित, it's a state subject, it is something that is dangerous to the state because people have voted for clean government, people have voted for governance, people have voted for development, और इस प्रकार से राजेश जी आप बताएं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोहित कंबोज के खिलाफ, जिग्नेश शाह के खिलाफ, सीकेपी बैंक के दोषियों के खिलाफ, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ, इन सब बैंकों के खिलाफ, इन सब लोगों के खिलाफ आखिरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा? इन्होंने वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे। मैं आपको बता दूं, कोई एक्शन नहीं होगा। ये पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, असेंबली में उठा रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं पैसा वसूलने के लिए। इनको पैसा चाहिए, उसके बाद में इनका भूमिका बदल जाता है। ये सब जितना भी करेंगे, जिनसे पैसा लिया इन्होंने, जिस मोहित कंबोज को वापरा इन्होंने, करोड़ों रुपए की होर्डिंग लगे, इलेक्शन में टिकट दिया, मुंबई में पद दिया, मोदी को चांदी से वसूला, अमित शाह का खर्चा, राजनाथ सिंह को ठहराने में था, ये सब। जबकि आपको क्या लगता है मोहित कंबोज, और मोहित कंबोज जैसे 100 है उधर जो सुबह से शाम तक वही काम करते हैं, आज पार्लियामेंट में उठा रहे। पार्लियामेंट उठा रहे कि कल एडीआर से पैसा मिलेगा, मामला खत्म। असेंबली में क्यों उठा रहे? एडीआर से पैसा मिलेगा, सेटलमेंट हो जाएगा। सब जो गाड़ी घूम फिर के पैसे नहीं देना पड़ेगा, या पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो ड्यू है वो नहीं देना पड़ेगा। वो इनका प्रेशर कि वो सरेंडर हो जाएगा कि चलो बाबा जो भी हम पैसा देना भी हमको मत दो और तुम हमारा जान छोड़ो। ये जान छोड़ो और अटकाने के लिए और पैसे एनकैश करने के लिए, ये टोटल करप्शन है, अत्याचार है। और मुझे तो लगता है कि ये जो है लोगों को दुखी करने का है, इनको बहुत बड़े पैमाने पे बद्दुआ लगेगी। और मुझे लगता है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड according to you? What is the way forward? Now I tell you, before you answer, मैंने ये बात कही थी जब प्रोग्राम मैंने शुरू किया कि मैं बड़े गर्व से ये कह सकता हूं कि लेमन न्यूज एक अनोखा अकेला ऐसा चैनल है जो एनएससीएल स्कैम के बारे में बात कर रहा है, सीकेपी स्कैम के बारे में बात कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्कैम के बारे में बात कर रहा है, जो मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का जो स्कैम हुआ उसके बारे में बात कर रहा है, अकोला बैंक स्कैम के बारे में बात कर रहा है। और यहां पर आपको जान करके हैरानगी होगी कि सीकेपी बैंक में जहां पर हम लोगों ने आकर के शो किया, देयर वर दोस ओल्ड लेडीज, ओल्ड पीपल हु वर क्राइंग
कि 9-9 महीने में उनको अपने बैंक अकाउंट से महज 9 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए विड्रॉ करने की परमिशन है। और भारतीय जनता पार्टी यहां पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। हियर यू आर, व्हाट आर यू डूइंग? जहां तक स्पाइस जेट का मामला है, यू आर बेलिंग आउट स्पाइस जेट, यू आर बेलिंग आउट सो मेनी पीपल, but as far as the poor people of this state are concerned, you are not bothered about them. Now this is awful. What do you think is the way forward? बताएं। बजाज साहब, आपने एक बात नोट की, आपने जो बोला ना, एक तो मैं आपको सल्यूट करता हूं सर, थैंक्स फॉर पिकिंग अप दिस इशू। यू हैव ट्रूली शोड व्हाट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कैन एक्चुअली डू। दूसरी चीज, आप मेरे को एक बात बताइए, जो सरकार बनी कॉर्पोरेट्स के लिए है, जो उनके पैसों से इलेक्शन लड़के बनी है, वो आम आदमी का कैसे फायदा कर सकती है? आप लैंड एक्विजिशन बिल उठा के देख लीजिए सर। आप मुझे बताइए, जिस देश में त्राही त्राही मच रही है आज गरीबों के मामले में, उस देश में ऐसा बिल पास करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आप खुद सोचिए, उनके सारे जो लॉज हैं, सारे ऑर्डिनेंसेस हैं, जो बोलती थी सरकार की ऑर्डिनेंस पास करने वाली सरकार कमजोर होती है, आज वो खुद उसका रूट इख्तियार कर रही है। मेरे कहने का मतलब, आप उठा के देख लीजिए 9 महीने का इतिहास। दे आर जस्ट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट्स बिकॉज इनका पैसा चलता रहे। इनका, जैसा कि आपके कांग्रेस वालों ने भी कहा था, इनका यही इंटरेस्ट है कि ऐसे कंबोज खड़े कर दो ताकि हमारी पार्टी को चंदा मिलता रहे। इतनी नंगी नुमाइश पैसे की मैंने आज तक किसी इलेक्शन में नहीं देखी है। हो सकता है सर कंबोज जैसे लोग ही हैं जो उसके पीछे फंडिंग कर रहे हैं। हम तो पहले से कहते आए हैं कि अंबानी अडानी की दुकान बन के बैठी है बीजेपी। राइट। उन्होंने एक छोटी सी बात कहूंगा लास्ट सर में, जी बताइए। अरविंद ने जब अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के थ्रू, मोदी जी जैसे आए 1 महीने के अंदर उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो की पावर्स को खत्म कर दिया। यानी कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो को बोल रहे हो कि ऐसी जांच मत करो। Now, hang on a minute. What are you saying? Are you saying there will be no action against मोहित कंबोज? आपको ऐसा लगता है कि मोहित कंबोज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? बजाज साहब मेरी एक बात सुनिए। इतना सब होने के बाद ये बेशर्मों की तरह बैठे हैं जी। मैं तो चाहता हूं, मैं तो खुश होऊंगा हो, पर अब तक तो कुछ होता दिखता नहीं है। शैलाश साहब की जिस तरह बेरुखी है, तावड़े साहब आपको बोलते हैं मुझे इन्वॉल्व मत करो, यानी कि सारे बीजेपी के बड़े लीडर्स बोल रहे हैं कि भाई हमको इससे दरकिनार कर दो, जबकि उनको बोलना चाहिए अच्छा ऐसी बात है, हम तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत उनको सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए हम कैसे यकीन करें कि कोई एक्शन होगा यहाँ पे? प्रदीप जी आप बताएं। जैसे आप भी चर्चा करते, अडवाणी जी तुरंत अपने क्या आई विल नॉट टेक एनी पब्लिक पोस्ट डिक्लेयर कर दिया था, हर पद से इस्तीफा दिया। और यहां पर मैं जान करके अडवाणी जी का नाम ले रहा हूं क्योंकि अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। ही स्टेप्ड डाउन एंड ही सेड आई विल नॉट टेक पार्ट इन एनी पब्लिक लाइफ अनलेस माय नेम इज क्लियर्ड, आई विल रिमूव माय सेल्फ फ्रॉम पब्लिक लाइफ। जैन हवाला डायरी में उनका नाम आया। यस सर, जैसे और याद रखें, एक मिनट प्रदीप जी और राजेश जी और मयंक जी, याद रखें अडवाणी जी ने अपना नाम रिमूव कर दिया as soon as his name came in the जैन हवाला डायरी। एफआईआर में नाम दर्ज नहीं हुआ उनका, याद रखें, कंप्लेंट में दर्ज नहीं हुआ उनका नाम, उनके खिलाफ इस किस्म का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ नहीं था और उन्होंने फौरन अपने पद से इस्तीफा दिया। मैं मोहित कंबोज जी से बोलता हूं, मोहित कंबोज जी इस्तीफा दीजिए, पद से हटिए, अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़िए, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना बंद करिए और यहां पर आइए और अपनी सफाई दीजिए। एक बार फिर आपको ओपन इनविटेशन है। आपने जो कहा हम लोगों ने अब सबके सामने सुनाया। अब ये कोर्ट तय करेगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, अलग बात है। लेकिन राजेश जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि मोहित कंबोज जी का दायित्व बनता था कि वो सबसे पहले आकर के मीडिया के सामने आने के पहले या ये कैंपेन शुरू करने के पहले उनको ये रिवील करना चाहिए था कि भाई मेरा कुछ व्यक्तिगत विवाद है इस कंपनी से जिसके खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा हूं? राजेश जी, पहली बात तो उनको अधिकार ही नहीं है बीजेपी का लेटर हेड वापरना, नंबर 1। और दूसरा, बीजेपी के लोगों ने अगर थोड़ा भी दायित्व और जवाबदारी समझते तो उनको निकाल देना चाहिए। पहली बात, मोहित कंबोज ने जब ये इश्यू चलाया पार्लियामेंट असेंबली, यानी जैसे वो बोलेंगे वैसे एमपी और एमएलए करेंगे, ये दुर्भाग्य है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी बिकाऊ पार्टी है और उसके आधार पे जब इतना बड़ा इश्यू बन गया तो उनको आगे बोलना चाहिए था कि नहीं, ये जो चेक था वो चेक के अंदर मेरा संबंध नहीं और जो भी है मेरा नहीं। उनको, क्योंकि जिस कंपनी के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया और जिसका कोर्ट बोल रही है कि फ्रॉड है, जो इन्होंने चेक दिया वो अकाउंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद फ्रॉड है। और बीजेपी के लोग ये सब पूरी बात जानते हैं और ये सब मिली जुली सरकार है, दोनों के अंडरस्टैंडिंग हो, इतना पैसा आएगा, इतना चीटिंग करो, इतना तुम खाओ, इतना आएगा, ये सब पूरी मिली जुली सरकार है। राजू बजाज जी ना मिस साग पर, ये जब तक मोदी सरकार रहेगी कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं लोगों की। हाँ, लेकिन एक है, ऊपर वाला है, उसकी जो उसके तो उसमें जो है बहुत ताकत है, वो वही सजा देगी और बीजेपी के लोगों से आप अपेक्षा मत रखिए। नहीं राजेश जी, मैं अपेक्षा रखता हूं,
मैं अपेक्षा रखता हूं, आज भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है जल्द से जल्द इसमें एक्शन लेगा और जल्द से जल्द उठ करके ये कहेगा अमित शाह लेंगे जी, अमित शाह लेंगे जिनको तड़ी पार किया था। देखिए ये चलिए, आज आप कांग्रेस में हैं, मैं आप जनतंत्र राज्य का यही मतलब है that we agree to disagree। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी एक्शन लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। मयंक, वन फाइनल क्वेश्चन टू यू, क्या आप राजेश शर्मा जी से एग्री करते हैं? वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, इसलिए नहीं लेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इसी किस्म की पार्टी बन गई है। मयंक सर, मैं एक बात बोलूं, अग्री तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लेट द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल। जैसा आपने कहा जी कि आप बिल्कुल चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं फडणवीस साहब से भी वो लेंगे, पर कब? सवाल उठता है कब, यानी जब कबाड़ा सब हो जाएगा उसके बाद कब लेंगे? तो सर टाइम फ्रेम भी जरूरी है, शेड्यूल्ड मैनर में एक्शन लेना चाहिए। That's right, absolutely. इतना लेट ना करें कि लोगों का विश्वास उठ जाए इनसे। It should have been done immediately। एकदम फौरन एक्शन लेना चाहिए था। प्रदीप जी आप बताएं, exactly। क्या आपको लगता है कि इसमें एक्शन होगा? और मैं तो बल्कि ये बोलता हूं कि मोहित कंबोज जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। बताएं। there seems to be some sections in the बीजेपी में कुछ सेक्शंस है जो मोहित कंबोज को सपोर्ट कर रहा है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट के तहत। बिकॉज आप देखो, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में उठाया, जिन लोगों ने असेंबली में उठाया, मुंबई के अध्यक्ष कौन है और पालक मंत्री कौन है, इस चीज का आप देखेंगे बीजेपी में जो डिवाइड है, एक अलग अलग डिवाइड, सिटी और अर्बन और रूरल डिवाइड, दिस इज डेंजरस ट्रेंड। ये ट्रेंड है, दिस इज करप्शन ओरिएंटेड, बट द एक्चुअल आइडियोलॉजी व्हाट द बीजेपी वांट्स ऑफ गवर्नेंस ऑन इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस, और इस कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, राजेश शर्मा जी, मयंक जी, कहने का मतलब ये हुआ जो राजेश शर्मा जी अभी बता रहे थे, मयंक जी ने जिसके ऊपर अपना इत्तेफाक रखा उनकी बात से, और प्रदीप जी जो कह रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, मैं साफ तौर से बोलता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का काम कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील एक्सटॉर्शन किया करते थे, क्या अब पॉलिटिकल पार्टी का जामा पहना करके ये नए छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम काम कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, सो नाइस ऑफ यू। राजेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मयंक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी थैंक यू सो मच। एंड एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन द नाइट शो। जहां तक आज के शो का प्रश्न है, आज के शो में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप जरूर अपनी राय भेजें। आप लेमन न्यूज टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप भेजें अपने एसएमएस। Otherwise, of course, you can email us on insidestory@lemonnews.com. I request Mr. Mohit Kamboj again. Mr. Mohit Kamboj, आपने कहा कि वो चेक आपके नहीं है। मोहित कंबोज जी, आपने कहा कि एक डायरेक्टर का देहांत हो चुका है। मोहित कंबोज जी, आपने ये कहा कि आपके खिलाफ केस बिल्कुल फॉल्स है। लेकिन मैं चाहूंगा आप यहीं आएं और अपनी बात एक बार फिर सामने रखें। हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपका खुद का एक व्यक्तिगत व्यवहार था, आपने ये बात आकर के सामने क्यों नहीं रखी लोगों के सामने? और आपके फेसबुक पेज के ऊपर भी आप अपने आप को बीजेपी का लीडर बताते हैं और एक ही कंपनी के खिलाफ और बार बार इस तरीके से आप अटैक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल, भले ही राजेश शर्मा जी को ज्यादा इसमें उम्मीद ना हो या मयंक जैन जी को ज्यादा उम्मीद ना हो, मैं फिर भी आशावादी हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल इस चीज को ज्यादा देर तक टॉलरेट करेगा। मुझको ऐसा लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोहित कंबोज जी को या तो खुद को इस्तीफा देना पड़ेगा, या उनको कहा जाएगा इस्तीफा देने के लिए, या जल्द से जल्द उनको प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। आप लोग बताएं क्या ऐसा होना चाहिए? आप लेमन न्यूज टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां तक आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप अपने एसएमएस भेजें। रिमेंबर, एट लेमन न्यूज वी गिव यू द इनसाइड ऑफ द इनसाइड स्टोरी। अंदरूनी कहानी क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं, बिल्कुल निडरता से, निष्पक्ष भाव से और बिल्कुल देशभक्ति के भाव से। याद रखें, द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वी फॉलो इज व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इज इन द इंटरेस्ट ऑफ लेमन न्यूज। अगर देश के हित में है तो लेमन न्यूज के हित में है, आपके हित में है तो हमारे हित में है। That's it. That's all we've got for you in tonight's show. We'll of course be back with you tomorrow on the occasion of the new year. Till then, bye-bye. पाकिस्तान ने किया फिर सीज फायर का उल्लंघन, बीएसएफ का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के सांबा में तनाव।
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हमारे पास है 55 विधायकों का समर्थन। महबूबा मुफ्ती ने की राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया पीडीपी पर तंज, कहा 55 विधायकों का है समर्थन तो क्यों नहीं बनाते सरकार। अमृतसर में संघ ने किया घर वापसी का कार्यक्रम, 23 परिवारों के 123 ईसाइयों को बनाया गया सिख। और उत्तर प्रदेश के 4 और शहरों में दौड़ेंगी मेट्रो, कानपुर, आगरा, मेरठ के लिए कैबिनेट की मंजूरी।